नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। माफ़ी चाहता हूं, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण आपके लिए क्लास अपडेट नहीं हो पाई थी, लेकिन आज दिनांक से 1 तारीख से लेके आपकी ओबीजी की क्लास जो है कि कंटिन्यूसली चलेगी। और यकीन मानिएगा कि जैसे ही जुलाई एंड आते आते आपकी ओबीजी की क्लासेस कंप्लीटली सारी ही अपलोडेड हो जाएगी। और यकीन मानिएगा दोस्तों, इन क्लासों के बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर एक एमसीक्यू को, हर एक गोल्डन की पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। क्लियर है? चलिए, पिछली क्लास में हमने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को देख लिया था। अभी की क्लास में हम देखेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। किसको देखेंगे? इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन को देखेंगे। उसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे वेजाइना को। किसको देखेंगे? वेजाइना को। ये वाली जो मैंने इमेज मेंशन की है, इसमें देखिए मैंने वेजाइना को स्पेशली मेंशन किया है। ये वेजाइना है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये वाला वेजाइना है। इसके बाहर का जो पार्ट होता है वो होता है वल्वा। इसके बाहर का जो पार्ट होता है वो होता है वल्वा। और यहाँ से यहाँ तक लेके क्या है? वेजाइना का पार्ट है। और यहाँ से शुरू होती है सर्विक्स। यहाँ से क्या शुरू होती है दोस्तों? सर्विक्स से शुरू होती है। ये वाला जो पार्ट है ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। और ये ओवेरी है। ये क्या है दोस्तों? ओवेरी है। और ये वाला जो पोर्शन है ये किसका है दोस्तों? यूट्रस का है। किसका है दोस्तों? यूट्रस का पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखते हैं वेजाइना के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वेजाइना क्या होती है दोस्तों? वेजाइना जो होती है एक फाइब्रोमस्कुलर शीट होती है। क्या होती है? फाइब्रोमस्कुलर शीट होती है। यानी कि ये देखिएगा, आप लोग इमेज में देखिएगा क्लियरली। यहाँ पे ये शीट जो नजर आ रही है आपको, यहाँ पे जो शीट नजर आ रही है आपको, ये कैसी है? ये एक फाइब्रोमस्कुलर शीट है। कैसी है? फाइब्रोमस्कुलर शीट है। और एक बार यहाँ से डीएसएसबी के अंदर एमसीक्यू पूछा गया था कि कौन से एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, फॉर्म्ड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। किससे बनी होती है दोस्तों? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं वेजाइना क्या है। वेजाइना यहाँ पे है कम्युनिकेशन चैनल है। किस किस के बीच में कम्युनिकेशन चैनल है वेजाइना? तो वेजाइना जो है कि सर्विक्स और वल्वा के बीच में कम्युनिकेशन चैनल है। यहाँ पे मैंने इमेज में क्लियरली मेंशन किया गया है दोस्तों। मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि ये वेजाइना है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक वेजाइना है। ये ऊपर सर्विक्स है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? सर्विक्स है। इसके बाद से वल्वा स्टार्ट हो जाता है। तो इन सर्विक्स और वल्वा दोनों के बीच में क्या आ रहा है भाई? दोनों के बीच में वेजाइना आ रही है। दोनों के बीच में क्या आ रहा है? वेजाइना आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे बोला है कि वेजाइना क्या है? कम्युनिकेशन चैनल है। किस किस के बीच में? एक तो सर्विक्स के बीच में, एक वल्वा के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या है? कम्युनिकेशन चैनल है। क्लियर है? चलिए अब अपन बात करते हैं, इसकी लेंथ की बात करते हैं दोस्तों। इसके लेंथ से एक बार डीएसएसबी के अंदर एमसीक्यू बना था, तो इसको थोड़ा सीरियस लीजिएगा। इसकी लेंथ कैसी होती है? इसकी जो लेंथ होती है दोस्तों, वो एंटेरियरली 7 सेंटीमीटर होती है। कैसी होती है? एंटेरियर 7 सेंटीमीटर होती है। और अगर मैं पोस्टेरियर की बात करूं तो कुल मिला के 9 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर होती है। हॉरिजॉन्टल एंगल कितना होता है इसका? जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है वो होता है इसका 45 डिग्री। कितना होता है दोस्तों? 45 डिग्री जो होता है कि इसका हॉरिजॉन्टल एंगल होता है ना? क्लियर है? मैंने आपको स्पेशली बता दिया है कि लेंथ की बात की है अपन ने अभी अपन ने लेंथ की बात की है। तो अपन ने एंटेरियर कितनी बात की है? 7 सेंटीमीटर की बात की है दोस्तों। और वहीं पे हमने पोस्टेरियर 9 सेंटीमीटर की बात की है। एक अपन ने इसके हॉरिजॉन्टल एंगल की बात की है जो 45 डिग्री का होता है। कैसा होता है दोस्तों? 45 डिग्री का होता है। एंटेरियर लेंथ के बारे में डीएसएसबी के अंदर एमसीक्यू पूछा गया था, इस वजह से इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, क्योंकि ये एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मैंने हर एक चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार प्लीज़। चलिए ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक है वेजाइना के अंदर ही कि वेजाइनल पीएच। यहाँ से भी एमसीक्यू पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिकी एमसीक्यू यहाँ से पूछा गया था। काफ़ी बच्चे इसको गलत करके आए थे, तो मैं उसको भी बताऊंगा कि क्या गलत करके आए थे आप लोग। देखिएगा, वेजाइना की पीएच के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो वेजाइना की जो पीएच होती है, वो कैसी होती है? वेजाइनल पीएच एसिडिक होती है। एसिडिक बोले तो 3.8 टू 4.5। कैसी होती है? 3.8 टू 4.5 होती है। पीएच स्केल देखिएगा दोस्तों, उसमें
तीन चीजें देखिएगा, एक देखिएगा एसिडिक, एक देखिएगा उसमें एल्केलाइन नेचर, और बीच का देखिएगा न्यूट्रल। तो जो 3.8 टू 4.5 है ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? ये एसिडिक के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? ये एसिडिक के अंतर्गत आता है। तो पीएच होती है 3.5 टू 4.5 इन रिप्रोडक्टिव एज। किस में होती है? रिप्रोडक्टिव एज। और एमसीक्यू बनता है कि रिप्रोडक्टिव एज में किसको मेंशन किया गया है? तो 15 से 45 साल की जो फीमेल होती है, 15 से 45 साल की जो फीमेल होती है उनको रिप्रोडक्टिव एज के अंदर मेंशन किया गया है। अब बोलो रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है जिसमें फीमेल कंसीव कर सकती है दोस्तों? जिस एज के अंदर फीमेल कंसीव कर सकती है 15 से 45 साल होती है, और उसे अपन रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। और इसमें जो वेजाइनल पीएच होती है ये 3.8 टू 4.5 होती है दोस्तों। अब यहां से एमसीक्यू क्या बना था? एक एमसीक्यू बना था, अपन ने पढ़ लिया है कि 3.8 टू 4.5 रिप्रोडक्टिव एज में होती है। अब यहां से एमसीक्यू बना था, ट्रिकी एमसीक्यू बना था दोस्तों, बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर द मीनोपॉज व्हाट इज द पीएच ऑफ वेजाइना। और ये एम्स के अंदर पूछा गया एमसीक्यू है, बिफोर द प्यूबर्टी एंड आफ्टर द मीनोपॉज व्हाट इज द पीएच ऑफ वेजाइना। तो न्यूट्रल और एल्केलाइन होती है। कैसी होती है दोस्तों? न्यूट्रल और एल्केलाइन होती है। हमेशा एलवाइज फर्स्ट चॉइस न्यूट्रल देन एल्केलाइन, है ना। अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे हो ए और बी में, तो न्यूट्रल को हम प्रायोरिटी देंगे, सेकंड प्रायोरिटी हम एल्केलाइन नेचर को देंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए वेजाइना के अंदर एक और बात करते हैं। एक प्राणी होता है, और वो प्राणी जो होता है कि वेजाइना का फ्रेंड होता है। क्या होता है? प्राणी वेजाइना का फ्रेंड होता है। देखिएगा वेजाइना के अंदर लैक्टोबैसिलस स्पीसीज का बैक्टीरिया होता है, जिसको क्या बोलते हैं? डोडालिन बेसिलाई। वेजाइना के अंदर, ये थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया इसमें कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण। वेजाइना के अंदर लैक्टोबैसिलस स्पीसीज का बैक्टीरिया होता है, उसका नाम क्या है भाई? डोडालिन बेसिलाई। क्या नाम है उसका? डोडालिन बेसिलाई। क्लियर है? अब डोडालिन बेसिलाई नाम का कोई प्राणी वेजाइना के अंदर होता है। तो इसके बारे में एक खास बात देखिएगा दोस्तों कि ये डोडालिन बेसिलाई जो है ये नॉर्मल फ्लोरा होता है वेजाइना का। डोडालिन बेसिलाई नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वेजाइना। कहने का मतलब है कि यह कोई डिजीज कोज नहीं करता। यह प्राणी जो है वेजाइना के अंदर चुपचाप बैठा रहता है, कोई भी डिजीज कोज नहीं करता, है ना। लेकिन तो फिर ये करता क्या है? ये क्या करता है कि वेजाइना के सेल पर ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है दोस्तों? वेजाइना की सेल पर ग्लाइकोजन होता है। तो डोडालिन बेसिलाई एक्ट ऑन ग्लाइकोजन, वो ग्लाइकोजन पर एक्ट करेगा एंड मेक लैक्टिक एसिड। ग्लाइकोजन को जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा और क्या बनाएगा दोस्तों? लैक्टिक एसिड बनाएगा। जो पीएच है, पीएच कैसी कर देगा? एसिडिक पीएच बना देगा, है ना। अब मैं आप यहाँ पे देखिए, इस डोडालिन के पीछे क्या लगा हुआ है? बेसिलाई लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डोडालिन के पीछे बेसिलाई लगा हुआ है ना। तो अपन थोड़ा बैक्टीरिया की कैटेगरी के बारे में देख लेते हैं कि बेसिलाई का मतलब क्या होता है? रोड शेप बैक्टीरिया होता है। बेस से याद रखिएगा दोस्तों, रोड शेप बैक्टीरिया होता है। ये सड़क वाला रोड नहीं है, जो रोड होता है ना लोहे का, वैसा, है ना। तो ये कैसा होता है? रोड शेप बैक्टीरिया होता है। कोकाई का मतलब क्या होता है? कोकाई का मतलब सी में ओ आ रहा है, मतलब क्या है कि राउंड शेप बैक्टीरिया है। कोकाई में ओ आ रहा है मतलब राउंड शेप बैक्टीरिया है। और स्पाइरोकिट्स जो होता है, यहीं से एमसीक्यू बना था दोस्तों। स्पाइरोकिट्स क्या होता है? स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होता है, और इसका एग्जांपल होता है ट्रेपोनोमा पेलिडम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू पूछा गया है। मैं बताता हूँ आपको क्या पूछा गया है। ट्रेपोनोमा पेलिडम क्या कोस करता है दोस्तों? जो ट्रेपोनोमा पेलिडम होता है वो सिफिलिस कोस करता है। क्या कोस करता है? सिफिलिस कोस करता है। और ये एमसीक्यू जो है कि ईएसआईसी के अंदर पूछा गया था दोस्तों। किसके अंदर पूछा गया था? ईएसआईसी के अंदर ये एमसीक्यू पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि जो ट्रेपोनोमा पेलिडम होता है वो सिफिलिस कोस करता है ना। सिफिलिस क्या होती है? एक एसटीडी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है ना। तो इससे प्रायोरिटी बेस एमसीक्यू बनता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स हमें एलवाइज शुड यूज कॉन्ट्रासेप्टिव एज ए कॉन्डोम। क्लियर है? अब देखिएगा यहां से एक एमसीक्यू और बना था कि एसटीडी बोले तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए वीडीआरएल, विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। कौन सा टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं दोस्तों? वीडीआरएल बोले तो विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, है ना। किसके लिए करवाते हैं ये? एसटीडी बोले तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को पता करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, है ना। अब अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ वेजाइना। वेजाइना के फंक्शन कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो ये रिलेटेड टू कोइटस एक्ट, आप सबको अनुभव भी होगा और अच्छे से याद भी होगा। किससे संबंधित है दोस्तों? ये रिलेटेड विद कोइटस एक्ट से संबंधित है ना।
कोइटस एक्ट बोले तो सेक्स, याद रखिएगा इसको, है ना। एक्सपल्जन ऑफ फिटस, फिटस को एक्सपल्जन यानी कि बाहर निकालने, इसी के द्वारा, इसी रास्ते से बाहर आता है फिटस। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, और बॉडी के अंदर वेस्ट जैसे कि मेंस्ट्रुअल ब्लड, क्या हो गया, जैसे कि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो इसी के रास्ते से बाहर आता है ना। चलिए अब अपन बात करते हैं यूट्रस के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन, यूट्रस के बारे में। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी के बारे में देखिएगा। सबसे पहले देखिए, यूट्रस को मेट्रा या हिस्टेरो के नाम से भी जानते हैं। किस किस के नाम से जानते हैं यूट्रस को, या तो मेट्रा बोलते हैं या इसको हिस्टेरो बोलते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिएगा स्कोपी। स्कोपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्कोपी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन। क्या होता है स्कोपी का मतलब, विजुअलाइजेशन होता है, क्लियर है। आइटिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, क्लियर है। स्टोमा का मतलब क्या होता है, स्टोमा किसको रिलेट करता है, ओपनिंग को रिलेट करता है। किसको रिलेट करता है दोस्तों, ओपनिंग को रिलेट करता है। वहीं अगर मैं बताऊं आपको ओटोमी, ओटोमी का मतलब क्या होता है, ओटोमी का मतलब होता है रिलेटेड टू इंसिजन। किससे रिलेटेड होता है दोस्तों, इंसिजन से रिलेटेड होता है। अगर अपन एक्टोमी की बात करें, कि एक्टोमी किसको रिलेट करता है तो एक्टोमी जो होता है वो रिमूवल, रिलेटेड टू रिमूवल, है ना। आपने देखा होगा हिस्टेक्टोमी, एग्जाम्पल जैसे कि हिस्टेक्टोमी ले लीजिए। हिस्टेक्टोमी का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ यूट्रस। क्या है हिस्टेक्टोमी का मतलब, रिमूवल ऑफ यूट्रस, है ना। चलिए अपन देखते हैं अब यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस क्या है, यूट्रस एक होलो मस्कुलर पेल्विक ऑर्गन है। पेल्विक ऑर्गन क्यों है, ये पेल्विक ऑर्गन क्यों है, क्योंकि ये पेल्विक कैविटी के अंदर अवेलेबल होता है ना। इसकी शेप की बात करें, एमसीक्यू पूछा गया है कि कैसा शेप होता है यूट्रस का, तो पायरीफॉर्म शेप होता है। कैसा शेप होता है, एमसीक्यू जब दिया गया तो ऑप्शन में ये था, है ना, पायरीफॉर्म शेप होता है, क्लियर है। अपन बात करते हैं यूट्रस क्या करता है, यूट्रस क्या करता है, यूट्रस प्रोवाइड शेल्टर, शेल्टर ऑफ फिटस, शेल्टर ऑफ फिटस। शेल्टर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कोई चीज ग्रोथ करती है उसको बोलते हैं अपन शेल्टर। तो वहाँ पे क्या ग्रोथ करता है, फिटस, फिटस ग्रोथ करता है, क्लियर है। तो इट प्रोवाइड शेल्टर ऑफ फिटस, क्लियर है। देखिए यहीं पे फिटस जो होता है ग्रोथ करता है, इसलिए इसको क्या बोला है, शेल्टर। इट क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, क्लियर है। अपन पार्ट की बात करते हैं यूट्रस के, कि यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं। तो यूट्रस के मेनली जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं, है ना। यूट्रस के मेनली 3 पार्ट होते हैं, जिसमें नंबर 1 हो गया फंडस, नंबर 2 हो गया बॉडी, बॉडी कैविटी, और तीसरा हो गया इस्थमस, है ना। अब ये जो तीनों पार्ट होते हैं इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, है ना। ये इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं अपन, कि जो फर्स्ट पार्ट जो होता है फंड, उसमें अपन ने देखा था कॉर्पस। जो कॉर्पस जो होता है फंडस इसके अंडर में आता है ना। तो जो कॉर्पस वाला पार्ट होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है फंडस, दूसरा होता है बॉडी कैविटी। जो कॉर्पस वाला पार्ट होता है, सॉरी वो इमेज में थोड़ा बाय मिस्टेकली हो गया था। तो कॉर्पस वाला पार्ट होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फंडस, दूसरा होता है बॉडी कैविटी। फंडस की लेंथ कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर, और ये यूट्रस का अपर पार्ट होता है। क्या होता है, यूट्रस का अपर पार्ट होता है। दूसरा हम बात करते हैं बॉडी कैविटी की, दूसरा हम बात करते हैं बॉडी में। आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिएगा दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला फंडस है, और यूट्रस का ये वाला जो पार्ट है ये बॉडी कैविटी है। ये कौन सी है, बॉडी कैविटी। ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, फंडस है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को कि बॉडी कैविटी क्या होती है, फंडस क्या होता है। अपन अब बात करते हैं, और इस बॉडी कैविटी और इन फंडस, इन दोनों को मिलाकर, ये जो फंडस और ये बॉडी कैविटी है, इन दोनों को मिलाकर क्या बोल दिया, कॉर्पस बोल दिया, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। क्या बोल दिया, इन दोनों को मिला के कॉर्पस बोल दिया, है ना। तो अब अपन देखते हैं 3 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्पस, दूसरा होता है इस्थमस, तीसरा होता है सर्विक्स। हम बात करते हैं कॉर्पस की। कॉर्पस की लेंथ से एक बार एमसीक्यू पूछा गया है। तो जो कॉर्पस में फंडस होता है, कॉर्पस में जो फंडस वाला पार्ट होता है ऊपर का, उसकी लेंथ होती है 1.5 सेंटीमीटर। ये यूट्रस का सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है। कैसा होता है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस। दूसरी हम बात करते हैं बॉडी कैविटी के बारे में। बॉडी कैविटी जिसकी लेंथ कितनी होती है, 3.5 to 4 सेंटीमीटर होती है। यहां से हमसे एमसीक्यू पूछा गया था कि यहीं पर इम्प्लांटेशन होता है। एमसीक्यू इस तरीके से नहीं पूछा गया था, हिंदी में एमसीक्यू पूछा गया था, वेयर इज टू टेक प्लेस इम्प्लांटेशन, है ना। इम्प्लांटेशन कहां पे टेक्स प्लेस होता है, तो वहां पे आपको जवाब देना था कि बॉडी कैविटी के अंदर।
क्लियर है। दूसरा हम बात करते हैं इस्थमस, तो इसकी लेंथ होती है 0.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 0.5 सेंटीमीटर। तीसरा हम बात करते हैं सर्विक्स। तीसरा हम बात करते हैं सर्विक्स के बारे में। देखिएगा सर्विक्स के बारे में देखिएगा, इसकी लेंथ कितनी होती है? 2.5 टू 3 सेंटीमीटर होती है। 2.5 टू 3 सेंटीमीटर होती है ना। सर्विस के 2 ओपनिंग एवं 2 पार्ट होते हैं। कितनी? सर्विस के 2 ओपनिंग और 2 पार्ट होते हैं। देखिए ओपनिंग के बारे में देखिएगा, ओपनिंग के बारे में देखिएगा, ये देखिए एक तो होती है इंटरनल ओपनिंग, एक होती है एक्सटर्नल ओरिफाइस, है ना। तो इंटरनल ओपनिंग जो होती है, ये देख छोटी सी ओपनिंग है, पतली सी ओपनिंग, इसको क्या बोल दिया अपन ने? इंटरनल ओएस। दूसरी देखिएगा एक्सटर्नल ओएस, ये थोड़ी चौड़ी होती है ना, ये देखिए यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ी चौड़ी होती है, इसीलिए इसको क्या बोला है? एक्सटर्नल ओएस। अब इस सर्विक्स के जस्ट नीचे क्या है? वेजाइना है। उसके बाद क्या है? एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन आ गया, जिसको अपन वल्वा बोलते हैं, है ना। क्लियर है। तो अपन ने ओपनिंग के बारे में बात कर ली कि सर्विस की 2 ओपनिंग होती है, जिसको अपने पहले को अपन ने क्या बोला? इंटरनल ओएस। सेकंड को अपन ने बोला एक्सटर्नल ओएस। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं पार्ट की, कि सर्विस के कितने पार्ट होते हैं। तो सर्विक्स के जो होते हैं मेनली 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो एक होता है एंडोसर्विक्स। सबसे पहला पार्ट होता है एंडोसर्विक्स। यह सुप्रावेजाइनल पार्ट होता है। ये कैसा होता है? सुप्रावेजाइनल पार्ट होता है। और ये कौन सा होता है? सबसे पहला पार्ट होता है सर्विक्स का, एंडोसर्विक्स। अब यहाँ देखिए ये वेजाइना के ऊपर है, ये वेजाइना के ज्यादा ही ऊपर है, इसलिए इसको बोल दिया सुप्रावेजाइनल पार्ट, एंडोसर्विक्स। क्लियर है। अब ये दूसरा होता है वो होता है एक्टोसर्विक्स। यह वेजाइना के जस्ट पास होता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? वेजाइनल पार्ट। ये देखिए एक्टोसर्विक्स, जहां से वेजाइना स्टार्ट हो रही है, जहां से वेजाइना स्टार्ट हो रही है वहीं पर क्या होता है? एक्टोसर्विक्स अवेलेबल होता है, तो इसको क्या बोल दिया? इट इज अ वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स। क्लियर है। अपन ने अब बात कर ली कि अपन ने देखो अपन ने बात की, सबसे पहले अपन ने फंडस की बात कर ली, है ना। फंडस की लेंथ की बात कर ली 1.5 सेंटीमीटर, बॉडी कैविटी की 3 से 4 सेंटीमीटर, स्टमक की अपन ने बात कर ली 0.5 सेंटीमीटर, सर्विस की अपन ने बात कर ली 2.5 सेंटीमीटर, है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा टोटल ऑल ओवर लेंथ की बात करते हैं यूट्रस की, कि यूट्रस की यहीं से एमसीक्यू पूछा गया था, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, कि यूट्रस की ऑल अबाउट यानी कि कंप्लीट लेंथ, पूरी लेंथ कितनी होती है? 7.5 टू 8 सेंटीमीटर, है ना। किसमें होती है? फिर घुमाएगा एग्जामिनर, नॉन प्रेग्नेंट के अंदर होती है। किसके अंदर होती है दोस्तों? नॉन प्रेग्नेंट के अंदर होती है। लोगों कि नॉन प्रेग्नेंट के अंदर यूट्रस की लेंथ होती है ना। अब अपन बात, एग्जामिनर एमसीक्यू घुमाएगा और आप लोगों को जवाब देना है ना। एग्जामिनर इसका काम ही है घुमाने का। तो प्रेगनेंसी में देखिएगा, प्रेगनेंसी में यूट्रस की लेंथ कितनी होती है? 5 टाइम इंक्रीज हो जाती है। अरे सातों पंजे कितनी? 35, सातों पंजे 35, तो 35 से 40 एवरेज, है ना। विड्थ की बात करें तो कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर होती है। कुल मिला के याद रखिएगा 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्या बोलते हैं, है ना, यही बोलते हैं ना। अब बात करते हैं वेट की, बात करते हैं। फिर एमसीक्यू घुमाएगा, फिर घुमाएगा कि वेट जो होता है नॉन प्रेग्नेंट में 60 ग्राम होता है, एवरेज मिला लो तो 50 से 80 ग्राम, है ना। ये किस में होता है? नॉन प्रेग्नेंट में होता है। अगर अपन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करें तो इसमें 900 से 1000 ग्राम तक पहुंच जाता है ना। 900 से 1000 ग्राम तक पहुंच जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है पोजीशन ऑफ यूट्रस। क्या आने वाला है दोस्तों? पोजीशन ऑफ यूट्रस। आज ओबीजी की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए पोजीशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहली पोजीशन जो होती है वो कौन सी होती है? एंटी वर्टेक्स, एंटी वर्टेक्स पोजीशन होती है। इसमें यूट्रस का वेजाइना के साथ 90 डिग्री का एंगल होता है। इसमें यूट्रस का वेजाइना के साथ 90 डिग्री का एंगल होता है। देखिएगा ये क्या है? मैं अभी आप लोगों को बताया कि एंटी वर्टेक्स बोले तो इसमें यूट्रस का वेजाइना के साथ 90 डिग्री का एंगल होता है ना। अब इसमें देखिए ये रहा आपका यूट्रस, क्या रहा? ये रहा आपका यूट्रस, ये रहा आपका वेजाइना, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री का है। तो इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एंटीवर्जन, एंटीवर्जन भी बोला जाता है। क्लियर है?
समझ में आ गया आप लोगों को? एक बार और बता देता हूँ। ये देखिए, ये रहा यूट्रस, ये रही वेजाइना, इन दोनों के बीच का एंगल ये रहा, ये कौन सा है? 90 डिग्री का है ना। अब बात करते हैं एंटी फ्लेक्शन की। एंटी फ्लेक्शन की बात करते हैं तो यहीं पे देखिएगा, एंगल विथ ओवन बॉडी ऑफ यूट्रस, एंगल विथ ओवन बॉडी ऑफ यूट्रस, ये यूट्रस है, इसकी खुद की बॉडी के साथ जो एंगल बनेगा उसको, वो कैसा बनेगा? 120 डिग्री का बनेगा, है ना। कभी कभार एमसीक्यू में 170 भी लिखा होता है, कंफ्यूज ना होइएगा। क्लियर है? तो यहाँ 170 भी हो सकता है। क्लियर है? एक बार राइट आंसर ये 170 को माना था। तो एंटी फ्लेक्शन हो गया, एंटी वर्टेक्स हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि यूट्रस रेक्टम और वेजाइना के बीच, यूट्रस रेक्टम और वेजाइना, सॉरी यूट्रस रेक्टम और ब्लाडर के बीच, यहाँ पे गलत बाय मिस्टेक हो गया, ब्लाडर है ना, यूट्रस सिस्टर और ब्लाडर के बीच इस पेरिटोनियम स्किन के फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। ये देखिएगा, ये रेक्टम है भाई, ये वाला रेक्टम है, ये वाला यूट्रस है और ये वाला ब्लाडर है ना। अब इनके बीच में देखिएगा आप लोग, इनके बीच में देखिएगा, इसमें क्या है? पेरिटोनियम स्किन फोल्ड है। ये वाले जो पीले कलर के दिख रहे हैं आपको, ये इधर, ये रेक्टम और यूट्रस के बीच में, या यूट्रस और ब्लाडर के बीच में क्या है? पेरिटोनियम स्किन के फोल्ड है। तो ये पेरिटोनियम स्किन के फोल्ड क्या करते हैं? यह पोच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं दोस्तों। किसका फॉर्मेशन करते हैं? पोच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो अलग अलग पोच बनाते हैं, उन पोच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। सबसे पहला जो पोच होता है रेक्टस और यूट्रस के बीच में, रेक्टो यूटेराइन पोच। क्या होता है? रेक्टो यूटेराइन पोच। तो इसमें देखिएगा, पेरिटोनियम स्किन फोल्ड प्रेजेंट इन बिटवीन रेक्टस एंड यूट्रस। तो क्या कहते हैं इसको रेक्टो यूटेराइन पोच बोलते हैं। एक और नाम होता है इसका पोच ऑफ डगलस या कल्डेसेक। इंपोर्टेड लाइन याद रखिएगा यहाँ से कि पोच ऑफ डगलस से फ्लूइड कलेक्ट करते हैं। क्यों? टू डिटेक्ट इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इक्टोपिक प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कल्डोसेंथेसिस। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी टेक्निकल इश्यू के कारण, तो इसको याद रखिएगा, कल्डोसेंथेसिस बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पोच ऑफ डगलस से फ्लूइड कलेक्ट करते हैं टू डिटेक्ट इक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर है? आगे देखिएगा, इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी में देख लीजिएगा थोड़ा कि इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट जस्ट आउटसाइड द यूट्रस। अरे यूट्रस के अलावा फेलोपियन ट्यूब में कहीं और जगह जो है कि इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। एमसीक्यू याद रखिएगा, इम्प्लांटेशन नॉर्मली कहाँ होता है? बॉडी कैविटी में होता है। दूसरा होता है वेसिको यूटेराइन पोच। वेसिको यूटेराइन पोच क्या होता है? पेरिटोनियम स्किन फोल्ड प्रेजेंट इन बिटवीन यूट्रस और ब्लैडर, क्या बोलते हैं? वेसिको यूटेराइन पोच, है ना। अब अपन बात करते हैं यूट्रस की लेयर के बारे में। यूट्रस की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम की बात करें तो सबसे आउटर लेयर होती है, इससे कोई एमसीक्यू नहीं बनता है। एमसीक्यू बनता है मायोमेट्रियम से। देखिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मायोमेट्रियम की जो होती है 3 लेयर होती है, आउटर मायोमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम और एंडोमायोमेट्रियम। तो आउटर मायोमेट्रियम में कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर जो होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, है ना। मिडिल मायोमेट्रियम की बात करें तो इसमें फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। 8 मसल फाइबर मतलब ये ऐसे, है ना। 8 मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको कॉल्ड लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस। एमसीक्यू बना हुआ है यहाँ से कंबाइन एम्स के अंदर कि लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस कौन सी मसल को बोलते हैं? मिडिल मायोमेट्रियम को बोलते हैं। क्लियर है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा इसके बारे में पहले बता देता हूँ मैं, फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर के बारे में। इसमें देखिएगा, फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर में यूटेराइन आर्टरी प्रेजेंट होती है। फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर ये रहे। अब इसमें यूटेराइन आर्टरी डाल दो भाई, इसमें यूटेराइन आर्टरी डाल दी। क्लियर है? अब देखिएगा, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑक्सीटोसिन नॉर्मली रिलीज होता है ना। ड्यूरिंग डिलीवरी वेजाइन मतलब उसका मुंह चौड़ा करने के लिए ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ये किस में हेल्प करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है।
तो उससे क्या होगा, यूटेराइन आर्टरी कंप्रेस होगी तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। और किसको प्रिवेंट करेगा, पीपीएच को प्रिवेंट करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए इसको लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस कहा जाता है। अरे मिडिल मायोमेट्रियम में क्या हो रहा है, मिडिल मायोमेट्रियम के अंदर फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, उसमें यूटेराइन आर्टरी होती है। जब ड्यूरिंग डिलीवरी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो वह क्या कॉन्ट्रैक्शन करवाता है तो आर्टरी दब जाती है, दबने के कारण ब्लीडिंग रुक जाती है। तो किसको प्रिवेंट करता है, पीपीएच को प्रिवेंट करता है, इसीलिए इसको लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस बोला गया है। तीसरा हम बात करते हैं इनर मायोमेट्रियम। किसका बात करें, इनर मायोमेट्रियम की बात करते हैं। इसमें सर्कुलर मसल फाइबर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, सर्कुलर मसल फाइबर होते हैं। तीसरी हम बात करते हैं मायोमेट्रियम के अंदर एंडोमेट्रियम। तीसरी हम बात करते हैं एंडोमेट्रियम की। तो एंडोमेट्रियम में देखिएगा, सॉरी ये पहले हमने पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये तीसरी एंडोमेट्रियम है ना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या कहते हैं, इसको डेसिडुआ कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना एग्जाम में है ना पेपर छांट मारना, 15 से 20 बार एमसीक्यू पूछा गया है कि विच लेयर ऑफ यूट्रस कॉल्ड डेसिडुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहा जाता है और ये बाद में शेड ऑफ हो जाती है। क्या हो जाती है, बाद में शेड ऑफ हो जाती है ना। अपन बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब के बारे में। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, देखिएगा फेलोपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं या मुलेरियन डक्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, अरे फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन हो गया तो इसको साल्फिंजाइटिस बोलते हैं। कंबाइन एम्स के अंदर पूछा गया था। रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्या बोलते हैं, साल्पिंजेक्टोमी बोलते हैं, है ना। इसके अंदर एमपीसीएचओ का 2021 का पेपर उठा के देखना, उसमें मेंशन किया गया है व्हाट इज द साल्पिंजेक्टोमी। तो फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करना, है ना। विजुअलाइजेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्या कहलाता है, साल्पिंजोस्कोपी कहलाता है। ईएसआईसी का लेटेस्ट पेपर उठा के देख लेना, क्लियर है। फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, है ना। एम्पुला, स्थमस और इनफंडिबुलम। ये एम्पुला हो गया दोस्तों, ये स्थमस हो गया दोस्तों, ये इनफंडिबुलम हो गया, है ना। टोटल लेंथ कितनी होती है फेलोपियन ट्यूब की, आगे बताता हूँ आप लोगों को। अरे यार, टोटल पहले हम बात करते हैं, पार्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल पार्ट। पहले इमेज में देख लीजिएगा, इंटरस्टिशियल ये रहा दोस्तों, ये वाला पार्ट जो है कि इंटरस्टिशियल है, इसका तीर का निशान देख लीजिए यहाँ पे है। तो ये क्या होगा, इंटरस्टिशियल पार्ट हो गया, है ना। ये इंटरस्टिशियल जो पार्ट है इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका 1 mm होता है। क्वेश्चन पूछा गया था स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, तो आपको जवाब देना था इंटरस्टिशियल पार्ट, इसका डायमीटर सबसे कम होता है। दूसरा हम बात करते हैं स्थमस के बारे में। डायग्राम में देख लीजिएगा स्थमस कहाँ पे है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार और। स्थमस ये रहा स्थमस भाई साहब, और इस वाले पार्ट को स्थमस बोला गया है ना। तो स्थमस जो होता है इसकी लेंथ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। तीसरा पार्ट कौन सा होता है दोस्तों, एम्पुला होता है। क्वेश्चन पूछा गया था लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब कौन सा होगा दोस्तों, एम्पुला होगा, क्लियर है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-4 बार एग्जाम में पूछा गया है कि वेयर टेक प्लेस फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है एम्पुला पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट के अंदर जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है, क्लियर है। चौथे पार्ट की हम बात करते हैं इनफंडिबुलम। चौथा पार्ट कौन सा है दोस्तों, इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम की बात करते हैं, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1.25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 1.25 सेंटीमीटर होती है। डायमीटर कितना होता है इसका, 6 mm इसका डायमीटर होता है। इसके अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। कितने नंबर में, 25 से 30 होते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, फिम्बरी बोलते हैं। इनमें से एक 25 से 30 में से, इस 25 से 30 में से एक फिम्बरी होता है जिसको लार्ज फिम्बरी होती है, उसको हम ओवेरियन फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ओवेरियन फिम्बरी। ओवेरियन फिम्बरी का काम क्या होता है, ओवेरियन फिम्बरी का जो काम होता है वो होता है जो ओवेरी से जो ओवम रिलीज होता है उसे कैच करके एम्पुला पार्ट तक पहुंचाना। क्या काम होता है, ओवेरी से जो ओवम रिलीज होता है उसे, देखिए आप इमेज में, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये इनफंडिबुलम है, ये रहा इनफंडिबुलम का पार्ट। इसमें क्या है, ये फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसमें एक क्या होती है, ये देखिए ओवेरियन फिम्बरी होती है। यह यहाँ पे देखिए ये ओवेरियन फिम्बरी होती है। ये ओवेरी से ओवम जैसे रिलीज होता है उस ओवम को कैच करके कहाँ पहुँचा देती है, ये एम्पुला वाले पार्ट में पहुँचा देती है, क्लियर है, ठीक है। अपन बात करते हैं ओवेरी के बारे में, देखते हैं किसके बारे में देखेंगे अपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओवेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओवेरी के बारे में देखिएगा, ये 2 ओवेरी होती है भाई, है ना।
ये पेयर में होती है। क्लियर है? तो यह फीमेल गोनेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? फीमेल गोनेट्स होते हैं। मेल गोनेट्स क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो ओवम का रिलीज करना क्या होता है? इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। ओवम इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी का लार्जेस्ट सेल ओवम होता है। अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो प्लेटलेट्स होगा। क्या होगा? फीमेल बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाए तो प्लेटलेट्स होगा। सेकेंडरी फंक्शन क्या है इसका? हार्मोनल रिलीज करना। सेकेंडरी क्या है? हार्मोन का रिलीज करना। तो सेकेंडरी फंक्शन के बारे में देखिएगा। रिलीज ऑफ हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस लुटियम। अरे कॉर्पस लुटियम से क्या रिलीज होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। किसकी मदद से होते हैं? कॉर्पस लुटियम की मदद से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं। क्लियर है? एस्ट्रोजन किस में हेल्प करता है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो थेलार की, एक्सिलार की, मिनार की, है ना। ओवेरी का मेजरमेंट देख लेते हैं। कुल मिला के 3:2:1 होता है। कुल मिला के क्या होता है दोस्तों? 3:2:1 होता है। लेंथ 3 सेंटीमीटर, विड्थ 2 सेंटीमीटर और थिकनेस जो होती है 1 सेंटीमीटर होती है ना। इसका वेट कितना होता है? अगर उज्ज में पूछा जाए तो 0.14 सॉरी बाय मिस्टेकली ओवरी का वेट कितना होता है? 0.14 टू 0.3 ऑन्स होता है। अगर ग्राम में बात करें तो 4 से 8 ग्राम होगा। कितना होगा? 4 से 8 ग्राम वेट होगा ओवरी का। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। सॉरी बाय मिस्टेक यहीं पे था। यहीं पे आज की क्लास खत्म की जाती है। थैंक यू सो मच। कल से अपन पीडियाट्रिक की मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्लास, उसके बाद जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव करा देंगे फिर डिलीवरीज प्लेसेंटा वगैरह सब कुछ इसमें तोड़ मरोड़ कर देंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक बार।